नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा पुलिस महकमे के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामलों के बाद खलबली मची है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नए डीजीपी ओपी सिंह द्वारा पत्र पर पत्र जारी करने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। खुद ओपी सिंह के द्वारा जो पत्र जारी किए जा रहे हैं वो हरियाणा पुलिस की दुर्दशा को दर्शाते हैं, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे की कमियों को दर्शा रहे हैं और साथ ही उजागर करने का भी काम कर रहे हैं। पहला पत्र जो ओपी सिंह के द्वारा डीजीपी हरियाणा पुलिस के द्वारा जारी किया गया था, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था कि आखिर उन्होंने पुलिस महकमे को लेकर, पुलिस कर्मियों को लेकर क्या कुछ लिखा है। अब उन्होंने एक के बाद एक दूसरा और तीसरा पत्र भी हरियाणा पुलिस का नाम, हरियाणा पुलिस के जवानों के नाम, हरियाणा पुलिस के अफसरों के नाम जारी करते हुए पुलिस महकमे के गलत रवैये की, गलत व्यवहार की और पुलिस महकमे के अकड़ू रवैये की कमियां उजागर करने का काम कर दिया है, जिससे पुलिस महकमे के अंदर खलबली मची है। हालांकि पत्र के साथ साथ शेरो शायरी के माध्यम से भी डीजीपी ओपी सिंह लगातार अपने पुलिस महकमे के कर्मचारियों से लेकर अफसरों तक को आगाह कर रहे हैं, चेताने का काम कर रहे हैं, नसीहत देने का काम कर रहे हैं कि अब तक हरियाणा पुलिस जिस ढर्रे पर चल रही थी, अब तक हरियाणा पुलिस जिस रवैये को अपनाए हुई थी, अब उसको छोड़ना होगा, अब उसको बदलना होगा और नए सिरे से, नए तरीके से और नए रवैये के साथ काम करना होगा, वरना जनता पुलिस महकमे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और एक बार जनता ने अगर पूर्णतया पुलिस महकमे को नकार दिया तो उसके बाद पुलिस को कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। अब डीजीपी ओपी सिंह ने अपने दूसरे पत्र में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताएंगे। इसके बाद तीसरे पत्र में उन्होंने क्या कुछ नसीहत पुलिस महकमे के लोगों को दी है वो भी आपको बताएंगे। बता दें कि डीजीपी ने जो दूसरा पत्र जारी किया है वो हरियाणा प्रदेश के तमाम एसपी, डीसीपी और सीपी के नाम जारी किया, जिसमें वो लिखते हैं कि अपराध के बारे में मेरी समझ ये है 90% लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। उनकी बस इतनी सी अपेक्षा होती है कि आते जाते पुलिस उनको नाहक तंग ना करे और कभी कोई ठग, चोर, मुंह जोर, बदमाश गले पड़ जाए तो पीछा छुड़वा दे। आपसे आग्रह है कि पुलिसिंग फ्रिक्शन फ्री रखें, चेकिंग पिन पॉइंटेड सूचना आधारित करें, वेरिफिकेशंस में सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, फुर्ती दिखाएं, अपने दफ्तर, चौकी, थानों में आने वालों के लिए बैठने की जगह रखें, जहां चाय पानी, अखबार, मैगजीन हो, सुनकर समाधान करने वाला कोई व्यवहार कुशल कर्मी सामने मिले, सबसे शिष्टाचार से पेश आए, पीड़ित को वही सम्मान दें जो कोई भी पुलिसकर्मी अपने से एक रैंक ऊपर के अधिकारी को देता है। यानी कि डीजीपी ओपी सिंह को यह मालूम है कि हरियाणा पुलिस के जो अफसर और कर्मचारी हैं उनमें कितनी अकड़ है, उनको अपनी वर्दी पर घमंड है। हालांकि यह घमंड होना चाहिए उनको एक गर्व महसूस करने के लिए, लेकिन घमंड इसलिए नहीं होना चाहिए कि उनके पास खाकी है तो वो आम लोगों को, चोर लुटेरों को एक लाठी से हाकेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपनी कुर्सी मेज छोड़कर, अपने थाने चौकी छोड़कर, अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर आम लोगों के लिए काम करना होगा, ग्राउंड पर उतरना होगा, रवैया बदलना होगा, वरना जनता कभी भी पुलिस को माफ नहीं करेगी। क्योंकि आम लोग पुलिस से सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनको बेवजह परेशान ना किया जाए और कभी अगर चोर, उचक्के, बदमाश, लुटेरे उनके पीछे पड़ जाए तो पुलिस उनका पीछा छुड़वा दे और उनके साथ कभी भी अन्याय ना हो। आगे लेटर में डीजीपी ओपी सिंह लिखते हैं, मुझे लगता है कि 4-5% गरीबी, मजदूरी या अनजाने में चोरी ठगी में भटक जाते हैं। उनसे जेल भरने के बजाय उन्हें सरकारी स्कीमों से जोड़ें। संभव है पेट भर जाने पर वो मेहनत मजदूरी का कर गुजारा कर लेंगे। 2-3% तैस में आकर किसी को थप्पड़ मुक्का कर देते हैं। उनसे जेल भरने का कोई तुक नहीं है। हीलिंग और रेक्सिलिएशन आजमाएं। आगे लिखते हैं कि अभी बचे 1-2% इन्होंने ठगी, बदमाशी को धंधा और शौक बना रखा है। इन पर सारे कानून पढ़ दें, इनकी काली कमाई जब्त कर लें, जेल को इनका पक्का ठिकाना बना दें। ये बाहर तो बिना किसी ना किसी को तंग करते ही रहेंगे, ये बाहर रहेंगे तो किसी ना किसी को तंग करते ही रहेंगे, ये इनके जीन में है।
आगे वो लिखते हैं कि बच्चों और युवाओं, खासकर कि जनरेशन वाई, जेन जी और जनरेशन अल्फा के प्रति वही बात व्यवहार रखें जो अपने भाई बहन के साथ रखते हैं। आगे ओपी सिंह लिखते हैं कि बच्चों और युवाओं और विशेषकर जनरेशन वाई, जेन जी और जनरेशन अल्फा के प्रति वही बात व्यवहार रखें जो अपने भाई बहन के साथ रखते हैं। उनकी जीवन शैली, वेशभूषा और बोलचाल को जिज्ञासा से देखें। भविष्य वही है। जहां तक बच्चियों, बहनों और माताओं का प्रश्न है, आप इनको वही सम्मान दें जो मुझे देते हैं। समाज की आधारशिला है, देश की आधी आबादी है। इतिहास में पहली बार भारी तादाद में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बाजार निकली हैं। इनकी जरूरत के हिसाब से पुलिसिंग को ढालें, इनको बेखौफ जीने का अवसर दें। और इसी बीच ओपी सिंह ने एक शेर भी राहत इंदौरी का लिखा है। उनका लिखना है कि न हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। यानी कि पुलिस महकमे के पांव में जो कांटा चुभा है वो कोई और नहीं निकाल सकता, वो कोई अफसर नहीं निकाल सकता, वो कोई चोर उचक्का नहीं निकाल सकता। वो कांटा हमें खुद निकालना पड़ेगा। और एक बार अगर वो पैर में चुभा कांटा पुलिस महकमे के निकल गया तो उसके बाद पुलिस महकमे की जो इज्जत, जो मान सम्मान समाज के अंदर होगा वो काबिले तारीफ होगा, देखने लायक होगा। आखिर में अपने दूसरे पत्र में ओपी सिंह लिखते हैं कि व्यवस्था ने आपको समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का अवसर दिया है। पुरुषार्थ दिखाएं, दफ्तर से निकले, गाड़ियों से उतरे, लोग यहां हैं, समस्या यहां है, ये काम आपको ही करना है। सरकार के पास आपके अलावा कोई और तंत्र नहीं है। आप लोगों के जीवन को सुगम बनाने और उन्हें महफूज रखने का बीड़ा स्वयं उठाया हुआ है और उसको पूरा करें, क्योंकि आपके पास वर्दी है, आपको मौका मिला है आम लोगों की सेवा करने का, पीड़ित लोगों के साथ न्याय करने का। तो जो आपका दायित्व है उसका निर्वहन करें, उसके दायरे से बाहर निकलकर कुछ भी अनुचित ना करें। सिर्फ जो उचित है उसी को महत्व दें, उसी पर जो है तवज्जो बनाकर काम करने का काम करें। तो आम जनता के बीच पुलिस की जो छवि है वो सुधरेगी और आम लोगों के मन में पुलिस के प्रति आदर व मान सम्मान का भाव होगा। हालांकि यह मामला यही नहीं रुकता, यह सिलसिला यही नहीं रुकता। ओपी सिंह जो हैं डीजीपी हरियाणा पुलिस के, उन्होंने अगले ही दिन यानी आज ही एक और तीसरा पत्र भी पुलिस महकमे के नाम जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको बता देते हैं। और ये जो तीसरा पत्र उन्होंने जारी किया है वो किसी अफसर के लिए नहीं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे पुलिस महकमे के लिए, पुलिस महकमे के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों के लिए जारी किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि हमारे देश में एक बहुपार्टी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के माध्यम से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में लोगों की जरूरतें और दिक्कतों को विभिन्न माध्यमों से प्रकट करते रहते हैं। इसी के आधार पर नीतियां बनती हैं। सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जिले में तैनात अधिकारी इन नीतियों को लागू करते हैं। उद्देश्य हमेशा जन कल्याण होता है। मैं चाहूंगा कि आप समझें कि अहिंसक धरना प्रदर्शन, जुलूस, रोष मार्च इत्यादि प्रजातंत्र की व्यवस्था है। लाठी डंडा अंग्रेजों की भाषा थी, निरंकुश तंत्र था, शोषण में जुटे थे, लोगों के समूह को खतरनाक समझते थे, सबक सिखाने के लिए जलियांवाला बाग कांड तक कर गए। युवा बहुल स्वतंत्र भारत में बात बात पर बल प्रयोग कोई बुद्धि की बात नहीं है। ये हमारे नागरिक हैं, इन्हें नियम के अनुसार चलने के लिए प्रेरित प्रशिक्षित करना हमारा ही काम है। यानी कि पुलिस महकमा और विशेषकर पुलिस महकमे के कर्मचारी या फिर अधिकारी जो कहीं भी किसी भी मौके पर कोई उनके फंसता है तो उसको थप्पड़ लगाने से गुरेज नहीं करते, उसके साथ मार पिटाई करने से गुरेज नहीं करते। इस पर डीजीपी ने सख्त नसीहत देते हुए कहा है कि बात बात पर बल प्रयोग करना, लाठी प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह अंग्रेजों की व्यवस्था थी। अंग्रेज निरंकुशता चाहते थे, अंग्रेज लोगों को शोषण करके उनको दबाना चाहते थे और वो इसलिए लाठी चार्ज करते थे। कहीं भी कुछ लोग इकट्ठे हो जाते तो अंग्रेजों को डर सताता था कि आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, इसलिए वो लाठी चार्ज करते थे, बात बात पर बल प्रयोग करते थे। लेकिन ये स्वतंत्र भारत है और युवा बहुल भारत के अंदर
ऐसा होना बिल्कुल भी उचित नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए पुलिस को समझना चाहिए कि अगर कोई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई मोर्चा निकल रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, तो उस पर बल प्रयोग करना ठीक नहीं है। अगर पुलिस ऐसा करती है तो यह बिल्कुल गलत है। आगे ओपी सिंह कहते हैं, अच्छा होगा कि आप खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से नियमित क्राउड होस्टिंग करें। इससे आप युवाओं से जुड़ेंगे, उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। इससे आपको भीड़ के संरचना और स्वभाव के बारे में भी फर्स्ट हैंड पता चलता रहेगा। समाज में सकारात्मक प्रभाव रखने वाले लोगों से गठजोड़ बनेगा, व्यवस्था सुचारू रूप से रखने में सहायता मिलेगी। यानी कि पुलिस को अपनी पब्लिक डीलिंग सुधारनी होगी। पुलिस का जो गलत और गंदा व्यवहार है उसको साफ सुथरा बनाना होगा और आम लोगों से, समाज से जुड़ने पर ही, मुख्य धारा में जो लोग शामिल हैं उनके साथ जुड़ने पर ही ऐसा संभव है। आगे डीजीपी लिखते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के मतलब प्रस्त लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अक्सर इन प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को बहकाकर तोड़फोड़ और आगजनी पर उतर आते हैं। कभी कभी इनके तार दुश्मन देशों से भी जुड़े होते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान करें, इनकी आपराधिक गतिविधियों को उजागर करें और इन्हें जेल से बाहर आने ही ना दें। मैंने निदेशक पुलिस अकादमी को कहा है कि वे आपके लिए प्रोटेस्ट क्राउड मैनेजमेंट पर एक शॉर्ट टर्म कोर्स डिजाइन करें। इससे आप सीख पाएंगे कि क्राउड और मोब में क्या फर्क है, यानी कि भीड़ और भड़की हुई भीड़ में क्या फर्क है, इससे आप समझ पाएंगे। इसके लिए पुलिस अकादमी मधुबन के अंदर एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी जल्द ही शुरू किया जाएगा ताकि पुलिस का रवैया सुधर सके। हर बात का निचोड़ यही है कि पुलिस की जो गलत पब्लिक डीलिंग है, पुलिस जो पीड़ित को दबाती है और जो अपराधी है उसको बचाकर उसको सराखों पर बिठाने का काम करती है, वो अपने इस रवैये को, इस ढर्रे को बदले, तभी जो है पुलिस की छवि में सुधार हो पाएगा। और इसी बीच हबीब जालिब का एक शेर भी डीजीपी ओपी सिंह लिखते हैं। उनका कहना है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। यानी कि उनका यह कहना है कि पुलिस वाले जिनकी एक नौकरी करने का टाइम पीरियड होता है, उनसे पहले भी अनेक लोगों ने काम किया, उनके बाद भी अनेक लोग इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में काम करेंगे, शांति बनाने का और कानून का पालन करवाने के उद्देश्य से सेवा करेंगे, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाएंगे। इसलिए अपने पद पर, अपनी वर्दी पर बेवजह घमंड ना करें, एटीट्यूड लोगों को ना दिखाएं। ये खाकी भी उन्हीं की बदौलत आपको मिली है, इसलिए इसकी लाज रख के और जो सही है वही करें, जो उचित है वही करें और जो आपका कर्तव्य बनता है, जो खाकी की कसम खाकर आपने कर्तव्य निर्धारित किया था, उसका पालन करें। खाकी की कसम खाकर खाकी को ही बदनाम करने का काम ना करें। और आखिर में ओपी सिंह तीसरे पत्र में लिखते हैं कि मैं चाहूंगा कि आप यह समझे कि सरकार एक तंत्र है जो लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई है। आप इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पब्लिक डीलिंग में घमंड और बदजुबानी ना लाए। जो हमने कहा वही पत्र में ओपी सिंह अपने पुलिस महकमे के कर्मचारियों और अधिकारियों को बता रहे हैं। पब्लिक डीलिंग में घमंड और बदजुबानी ना लाएं, अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग रखें, लोगों को शांत रखने में जुगत भिड़ाएं। यानी कि अगर कहीं हिंसक प्रदर्शन भी चल रहा है या फिर यह लगता है कि यहां जो आंदोलन या प्रदर्शन चल रहा है वो भड़क सकता है, तो उसको पहले ही भापकर आप लोगों को वहां पर लाठी डंडों का जोर दिखाकर भगाने की कोशिश करने के बजाय उनकी जो समस्या है, जो मांग है, उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करने का काम करें, उनको शांत करने का काम करें। और कैसे जो उस भीड़ को शांत किया जा सकता है, कैसे एक अनहोनी को टाला जा सकता है, उसके लिए जुगत भिड़ाएं, दिमाग चलाएं और कोई योजना बनाएं कि लोगों को किस तरीके से शांत किया जा सकता है। और यह तभी संभव होगा जब आप बदजुबानी छोड़ देंगे, जब आप घमंड छोड़ देंगे और जब आपका रवैया आम लोगों के प्रति सुधर जाएगा। जैसा रवैया पुलिस का पैसे वाले लोगों के लिए है, वैसा रवैया अगर एक गरीब आदमी के लिए हो जाएगा तो उस दिन यह व्यवस्था सुधर जाएगी। और आखिरी और पत्र के आखिरी पंक्ति में ओपी सिंह कहते हैं कि यह समझे कि आपका काम विधि अनुसार व्यवस्था बनाए रखनी है ताकि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा दूर करने और जन कल्याण के अन्य कार्य में लगा तंत्र अपना काम निर्बाध करता रहे। ये दो पत्र जो लगातार एक के बाद एक
डीजीपी ओपी सिंह ने जारी किए हैं। इन्होंने पुलिस महकमे के अंदर खलबली मचाने का काम किया है। खलबली इसलिए क्योंकि पुलिस महकमे में जो कमियां हैं उनको सीधे सीधे उजागर करने का काम डीजीपी ने खुद कर दिया और अपने ही महकमे के कर्मचारियों और अधिकारियों को, अफसरों को यह सलाह दे दी है, एक तरीके से कहें तो चेतावनी या फिर नसीहत दे डाली है कि अपना रवैया सुधारें, बदजुबानी ना करें, आम लोगों के प्रति और विशेष रूप से समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति के प्रति अपना रवैया बिल्कुल शांत रखें, साफ सुथरा रखें। तभी पुलिस की छवि सुधरेगी, तभी लोग पुलिस पर भरोसा करेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता डीजीपी ओपी सिंह के इन पत्रों को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने अपने ही महकमे के लोगों की कमियां उजागर करते हुए उनको नसीहत देने का काम कर दिया है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।